हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमिक चैनल। आज हम सीखेंगे सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए IDE प्लेटफॉर्म कोड ब्लॉक्स अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में किस प्रकार से हम उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम उसको पर वर्क करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम्स पर जाना है और गूगल क्रोम्स पर कोड ब्लॉक्स हमें लिख लेना। मैंने पहले सर्च किया था तो हमें पहले से आ रहा है, आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स जैसे आप सर्व करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक आएगा कोड ब्लॉक्स का, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो नई विंडो आपके सामने आएगी उसमें डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड द बाइनरी रिलीज इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में बाइनरी रिलीज में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपके सिस्टम में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, लाइनक्स है या मैक है। तो आप अपनी सुविधा के अपने कंप्यूटर के हिसाब से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। विंडो में भी आप ये देखिए कि आपके कंप्यूटर्स में या डेस्कटॉप या लैपटॉप में विंडो कौन सा है, 64 बिट है या 32 बिट है या 86 है। तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करिए, उसको ध्यान में रख के डाउनलोड कीजिए। तो मेरे कंप्यूटर्स में विंडो है और विंडो में मेरा 64 बिट है, तो मैं यहाँ से 64 बिट की सेलेक्ट करूँगा और 64 बिट में यहाँ आप देखेंगे फाइल के नाम आ रहे होंगे साइड में डाउनलोड फॉर्म। आप डाउनलोड फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करने चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ से कोड ब्लॉक्स min.gw setup.exe डाउनलोड करूँगा। यदि मैं जिप डाउनलोड करूँगा तो मुझे अपने कंप्यूटर में WinZip सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जो फाइल को मेरे को जिप करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे exe फाइल चाहिए और मैं source4g.net से डाउनलोड करूँगा। आप किसी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोड ब्लॉक्स min.gw और source4g से डाउनलोड करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ समय के बाद मुझे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ नहीं करना है, केवल आपको min.gw पर क्लिक करना है और आपकी फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ समय लेगी। तो मेरी सिस्टम में पहले से डाउनलोड है, तो विंडो काफ़ी बड़ी ना हो इसलिए शॉर्ट हो, तो मैं सीधा अपने कंप्यूटर के डाउनलोड में पहुंच जाऊँगा तो फाइल मेरी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड करूँगा तो मेरी यहाँ फाइल्स ये जो डाउनलोडिंग चल रही है वो है और जो कंप्लीट डाउनलोडिंग है वो मेरे यहाँ पर आइकन दिखाया जाएगा और यहाँ भी दिख रहा होगा आपको min.gw भी मेरी डाउनलोड पहले से ऑलरेडी है और अब जो डाउनलोडिंग चल रही है वो भी यही चल रही है। तो मेरे पास में पहले से डाउनलोडिंग है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लूँगा। डबल क्लिक करने के बाद में ये विंडो खुल जाएगी, आपको यस करना है। मेरी कोड ब्लॉक्स की इंस्टॉलेशन आरंभ हो गई है। तो नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल और ये कुछ समय लेगा। हमारी इंस्टॉलेशन आरंभ हो गई है। कोड ब्लॉक्स एक बहुत ही
इजी, एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान एक आइडियल है जिस पर आसानी से वो कोडिंग कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे आइडियल उपलब्ध हैं, तो आप किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोड ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं, तो कोड ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं। कोड ब्लॉक्स ये देखिए, हमारा दूसरा जो डाउनलोडिंग चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये सेटअप वाली फाइल होगी है, ये सेटअप चल रही है जिस पर चल रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगी, आपको थोड़ा वेट करना है। और मेरे सिस्टम में पहले से कोड ब्लॉक था, मैंने उसको रीइंस्टॉल कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है, ताकि मैं आपको पूरी तरह से उसको बता सकूं वर्क कैसे करेगी, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो हमारे यहाँ कोडिंग है, तो इसलिए हमें इसको वेट करना पड़ेगा। देखिए, जब तक हमारी कोडिंग चल रही है, हम अपने सिस्टम्स की डेस्कटॉप को भी देखें, तो डेस्कटॉप पर भी कहीं पर भी हमारा आइकन कोड ब्लॉक है, तो ये आइकन्स जैसी कोडिंग हो गई है तो यहाँ पर भी इसका ऑटोमेटिक कोड, इसका आइकन भी शो हो जाएगा। बस अभी ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। मेरा कोड ब्लॉक नेक्स्ट फिनिश, कोड ब्लॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये ऑटोमेटिक अपना आप ही रन होगा। हमारा कोड ब्लॉक्स ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद हम इसको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले हम पहली बार क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगी, यहाँ पर हमें कंसोल एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। उसके बाद गो, यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट फाइल्स यानी जो जिसमें सी या सी प्लस पर जो कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए फोल्डर बना देंगे। तो हम सी के लिए करना है, तो सी पर सेलेक्ट, नेक्स्ट। अब यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का टाइटल कुछ भी लिखें तो लिख सकते हैं। यहाँ फोल्डर्स जहाँ अपना जो प्रोजेक्ट है वो होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करें। हमने पहले से अपना एक फोल्डर्स बनाया हुआ है, आप उसको तुरंत जब साथ साथ हमारा जो फोल्डर है वो ई ड्राइव में है, और ये हमारा सी प्रोजेक्ट, सी लैंग्वेज प्रोजेक्ट, ये वेल के नाम से हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। आप अब यहाँ पर नया फोल्डर तुरंत भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा फोल्डर्स है, तो हमें कोई फोल्डर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ सेलेक्ट फोल्डर्स, नेक्स्ट। यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना है, कंपाइलर हमारा सेम यही रखना है, GNU कंपाइलर्स, और इसको हम फिनिश कर देंगे। अब हम अपनी फाइल्स को चेक कर लेंगे
कि हमारे फोल्डर्स में हमारा जो कोड ब्लॉक्स है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमने अपना पुराना फोल्डर ही क्यों किया है, तो वहाँ पर पहले से एक फाइल बनी हुई थी, प्रोग्राम्स बना हुआ था, और आपको यदि नहीं है तो वहाँ पर भी हम इसको डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो अपने पुराने फोल्डर पर ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है। जैसे ही फोल्डर क्लियर करेंगे तो मेन फाइल भी बनती है और दूसरी फाइल में भी वो जो मेन फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। मेन फाइल को ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है और इसको यहाँ से रन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कोड ब्लॉक्स है वो वर्क कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के एक मैसेज के लिए मेन फंक्शंस यूज किया गया था, प्रोग्राम बनाया था, तो हमारा इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा जो कोड ब्लॉक्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।